नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो मिलीजुली से शुरुआत होती हुई दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी के साथ शुरुआत करें तो हरे निशान में डेफिनेटली यहां ओपनिंग देखने को मिली है। 28-29 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ है। 19,700 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स में 17 अंकों की मामूली सी कमजोरी दिखाई दे रही है। वहीं नैस्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट है, महज 1 अंक की कमजोरी यहां पर नजर आ रही है। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो यहां निके कुछ समय पहले तक 120 अंकों की कमजोरी थी, अब ये 80 अंकों में 75 अंकों में सिमट कर आगे। तो क्लियरली यहां रिकवरी ओपनिंग के बाद से दिख रही है। और बाकी जितने मार्केट्स भी थोड़ी सुस्ती लेकर खुले थे वहां पर भी कुछ हल्के अपट्रिक दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो सोना चांदी तो यहां सुस्ती दिखा रहे हैं, लेकिन मेटल्स और कच्चे तेल में अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। 3 महीने की ऊंचाई पर कच्चा तेल है और बेस मेटल्स में भी हरे निशान में रिकवरी दिखी है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, किन महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। बहुत ज्यादा मिक्स्ड बैग और डाइवर्जेंट संकेत दिख रहे हैं। डाउ चढ़ रहा है, कमोडिटी मार्केट में कुछ पॉकेट्स में स्ट्रेंथ दिख रही है। क्या हो रहा है? हिस्टोरिकल रैली आ रही है डाउ में। अगर आप देखें 11वें दिन आपने तेजी आते हुए देखी है। और कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो हल्की बढ़त का संकेत दे रहे थे अमेरिकी बाजार, बट उसके सामने बहुत ही बढ़िया एक्शन आपको होते हुए दिखा। तो अमेरिकी बाजारों से तो कोई भी चिंता की संकेत आपको पिछले कुछ दिनों से नहीं आते हुए दिखे हैं। लगातार 11वें दिन आपने डाउ में खरीदारी देखी है। बार बार सेम ही चीज निकल कर आ रही है। मार्च 2017 के बाद आप देख रहे हैं जब इतनी बड़ी कंसेक्यूटिव रैली आपको डाउ में आती हुई दिख रही है। कल दमदार एक्शन रहा। अमेरिकी बाजार ओवरऑल आपको कल मजबूत दिखे, बट डाउ ऑफकोर्स हाईलाइट था, सबसे आगे था। 185 अंक उछला है, आधे % की तेजी थी। दिन की ऊंचाई से ज्यादा दूर बंद नहीं हुआ है, तो वो भी एक अच्छी बात थी। स्ट्रेंथ आपको अच्छी खासी दिख रही है अमेरिकी बाजारों में, और कल भी यही ट्रेंड आपको बरकरार था। 1.5 साल की ऊंचाई पर आपको डाउ आते हुए दिख रहा है। फरवरी 2022 के लेवल्स अब यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहे हैं, और बाकी इंडेक्सेस तो हमने देखा ही है अप्रैल 2022 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रही हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन था। ब्रॉड बेस्ड रैली थी। S&P 500 करीब आधा % ऊपर था। रसल 2000 में भी आपने खरीदारी देखी है। तो सेक्टोरल पार्टिसिपेशन आपको अच्छा आते हुए दिखा। बट कल इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में एक बार फिर से आपको एक्शन दिखाया, और सबसे आगे थे एनर्जी शेयर्स। एनर्जी शेयर्स में जबरदस्त खरीदारी आपने कल आती हुई दिख रही है। तो यहां से बाजार को बढ़िया सहारा मिलते हुए दिखा है। इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, वहां पर तो तेजी का ट्रेंड बरकरार ही है, और स्पेशली जो छोटे बैंक्स हैं वहां पर एक बार फिर से कल आपने अच्छी खरीदारी देखी। तो अक्रॉस द बोर्ड जो मिड कैप स्मॉल कैप बैंक्स हैं वहां पर आपने बढ़िया एक्शन आते हुए दिखा। इसके अलावा हमने देखा दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स की तरफ से भी सहारा था। अल्फाबेट में करीब 1.25% की खरीदारी थी। मेटा भी थोड़ा पॉजिटिव बंद हुआ। टेस्ला में कल हमने 3.5% की तेजी देखी है। ट्विटर की रीब्रांडिंग हो चुकी है, अब ट्विटर नहीं उसको x.com कहा गया है। तो ये रीब्रांडिंग हुई थी। उसके बाद टेस्ला में भी कल हमने तेजी देखी। तो अक्रॉस द बोर्ड कई सारे सेक्टर्स की तरफ से आपने पार्टिसिपेशन अमेरिकी बाजारों में आते देखा। थोड़ा अर्निंग्स रिलेटेड एक्शन भी था, और आज भी अर्निंग्स रिलेटेड एक्शन बरकरार रहेगा, क्योंकि 2 दिग्गज IT कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं, अल्फाबेट और मेटा, और उसके साथ ही वीजा, जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल मोटर्स के भी नंबर्स आने वाले हैं। कई और सारे नंबर्स भी होंगे। तो अर्निंग स्पेसिफिक डे रहने वाला है अमेरिकी बाजारों के लिए। एंड इसके अलावा ऑफ कोर्स फेड की 2 दिवसीय बैठक भी आज से शुरू हो रही है। आज तो इसका कुछ एक्शन नहीं निकल कर आएगा, बट कल शाम हमें देखना पड़ेगा क्या फेड की पॉलिसी आती है, और उसके बाद बाजार का क्या रिएक्शन होता है। जैसे ही हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बाजार तैयार है एक और रेट हाइक के लिए, बट उससे पहले बॉन्ड यील्ड्स में आपने कल एक बार फिर से थोड़ी बढ़त होती हुई देखी है। तो बाजार तैयार है पूरी तरह से फेड पॉलिसी के लिए, बट उससे पहले अर्निंग स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अमेरिकी बाजारों में बरकरार है, और लगातार 11 दिन से डाउ आपको तेजी दिखा रहा है। हल्की बढ़त आपने यूरोप के बाजारों में भी देखी, वहां पर भी ठीक ठाक एक्शन आते हुए दिखा। जैसे आप बता रही थी, कच्चा तेल 3 महीने की ऊंचाई पर आते हुए दिख रहा है। ब्रेंट अब $83 के करीब आ चुका है। तो बड़ा एक्शन वहां पर होते हुए दिख रहा है। ग्लोबल सप्लाई स्थिति में थोड़ी टाइटनेस आ रही है। साथ ही एक्सपेक्टेशन है कि चीन की पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग होने वाली है इस हफ्ते, और वहां से कुछ स्टिमुलस मेजर्स आ सकते हैं, जिसके दम पर कल कच्चे तेल में हमने बड़ा एक्शन आते हुए देखा। सोना और चांदी ये थोड़े दबाव में थे। 1 हफ्ते के निचले स्तर पर है सोना, 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है चांदी। डॉलर की स्ट्रेंथ का थोड़ा यहां पर इंपैक्ट आपने देखा है। डॉलर इंडेक्स 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है, 101 पर आ गया है। बट ये जो चीन के स्टिमुलस की बात हो रही है, या कुछ पैकेज आ सकता है, उसकी वजह से बेस मेटल्स में कल आपने बड़ा एक्शन देखा है।
और कल एग्री कमोडिटीज में भी बड़ी तेजी आ रही थी। वीट के प्राइसेस पर भी रखिए नजर। ये जो रशिया यूक्रेन ग्रेन डील रद्द होने के बाद का एक्शन है, पूरे एग्री स्पेस में आपको मूव आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा कमोडिटी बाजार में एक्शन बनते हुए दिख रहा है, बट मोर इंपॉर्टेंटली इक्विटी मार्केट में तो बढ़िया मूड बना ही हुआ है, स्पेशली अमेरिकी बाजारों में। चलिए, तो महत्वपूर्ण हफ्ता है और अच्छे ट्रिगर्स इक्विटी स्पेस से एटलीस्ट मिलते हुए हमारे मार्केट्स के लिए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि सोमवार को यानी कि कल संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन हमारे मार्केट्स में किस प्रकार का रहा है। तो हल्की फुल्की बिकवाली हमने कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से आते हुए देखी। 83 करोड़ के आसपास की सेल्स निकल कर आई है, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों ने, हमारे इन्वेस्टर्स ने कुछ अच्छी खासी खरीदारी की है। 935 करोड़ की खरीद का फिगर वहां से निकल कर आया है। तो जिस तरह से दमदार इक्विटी मार्केट के संकेत ग्लोबल मार्केट से निकल कर आ रहे हैं, उन सब के बीच हमारे मार्केट्स में आज कितना पुश मिल सकता है और क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। डाउ से तो लगातार मजबूती के संकेत दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है 2 दिवसीय फेड की बैठक। सर बताइए, हमें कैसे ट्रेड करना है? निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स पे रखे नजर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिकी बाजारों में लगातार 11वें दिन तेजी, और तेजी भी ऐसे छोटी मोटी नहीं, 200 पॉइंट के आसपास की तेजी। डाउ में अच्छी मजबूत तेजी कही जाएगी, तो अच्छा एक्शन डाउ में देखने को मिला है। 1.5 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचा है। इसके साथ साथ लोकल लेवल पर भी हम देखते हैं, हमारे मार्केट में भी तो भले ही हम 2 दिन से थोड़े कमजोर होते हुए दिखे हैं, लेकिन कल के सेशन में एफआईआईज के आंकड़े थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे हैं। कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा बहुत ही छोटा है, 85 करोड़ का है। वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स में हल्की फुल्की उनकी खरीदारी है, यानी कि बिकवाली करने से हाथ तो रोका है एफआईआईज की तरफ से। और लोकल फंड्स ने भी 900 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है। तो फ्लोज के लिहाज से भी कोई खास समस्या नहीं, चाहे ट्रेडर्स ने अपनी तरफ से थोड़ी सी पोजीशंस कल के सेशन में कम की है। तो आई थिंक बाजार हल्के भी है। पुटकॉल रेशियो के लिहाज से भी देखें तो दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी के पुटकॉल रेशियो 1 के लेवल के नीचे आपको नजर आएंगे। तो ओवरऑल उस लिहाज से अगर आप देखें तो बाजार थोड़े हल्के हैं और एक मजबूत शुरुआत करके वापस से ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सीधे की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। जो सपोर्ट है निफ्टी पर 19,500 19,565 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आज के लिए। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 19,750 के आसपास पहुंचने के बाद 19,750 19,835 ये वो रेंज है जो आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट और प्रॉफिट बुकिंग का काम कर सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, क्लोजिंग बेसिस पे 45,900 को होल्ड हम कर पाए हैं और सपोर्ट बेहद करीब है। 45,550 45,700 ये 150 पॉइंट की रेंज बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। और ऊपरी स्तरों पर 46,175 46,200 से लेकर लाइफ हाई जो हमने बनाया है 46,350 70 के आसपास, वो रेंज जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर सकता है। तो ओवरऑल बाजार अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पिछले 2 दिन से जो झटके लगे हैं उसको देखते हुए आज गैप से ऊपर खुलते हैं और उसके बाद हायर रेंज पर ऊपर पहुंचते हैं, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए वापस नीचे लेने का। सपोर्ट लेवल पर खरीदिए और रुकावट के लेवल पर प्रॉफिट बुक करिए। दोनों तरफ के ट्रेड आज के सेशन में आपको मिल सकते हैं और स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी बाजार में भरपूर रहेगा। वेरी वेल सर, धन्यवाद वो पूरी डिटेल दर्शकों को बताने के लिए। तो क्लियरली घबराने वाली बात नहीं है, दोनों तरफ के मौके आपको मिलेंगे। सर ने क्लियरली कहा सपोर्ट रेंज जो कि निफ्टी के लिए 19,500 से 565 के पास बन रही है, यहाँ आपको खरीद का मौका मिलेगा। ऊपरी लेवल की तरफ मार्केट खुलते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके आपको करनी है। नीचे के स्तरों पर खरीदारी 19,750 835 रेजिस्टेंस की बैंड होगी। बैंक निफ्टी के लिए 45,550 से 700 और यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए जो अपर रेंज है वो 46,175 से जो न्यू हाइज है 350 वहां तक टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये लेवल्स है और इन रेंजेस को है, इनको पकड़ के आपको करनी है खरीदारी और बिकवाली। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। कंपनियों के जून तिमाही के नंबर्स भी जारी हो रहे हैं, तो किस प्रकार के नंबर्स आ रहे हैं पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, सबसे पहले तो ये बताइए कि नंबर्स कल कौन कौन से आए हैं, कैसे आए हैं? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें टाटा स्टील के नतीजे हैं, जहां पर अगर आप देखें अनुमान के मुताबिक आपको नतीजे आते हुए दिखे। और इंडियन ऑपरेशंस अगर आप देखें तो वहां पर आपको कंपैरेटिवली जो है अच्छा खासा जो है मोमेंटम दिख रहा है। आय लगभग 6% के आसपास गिर कर आई है। मार्जिन्स में आपको हालांकि बड़ा कट दिखेगा, 23.6% से गिर कर 8.7% पर। हालांकि अनुमान देखें, अनुमान 8.3% का था, तो मार्जिन्स का अनुमान ही था गिरने का। डीसीएम श्रीराम, यहाँ पर आप देखें नतीजे आपको कमजोरी दिख रहे हैं। आय में लगभग
1.2% के आसपास की गिरावट है। मार्जिन्स में बड़ा कट है, 14.7% से गिरकर 5.6% पर मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं और इसी के चलते आप मुनाफे में भी लगभग 80% के आसपास का जो है कटौती आते हुए दिखेंगे। आरती सर्फेक्टेंट्स, यहाँ पर आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं क्योंकि आय आपको कम आती हुई दिखी है, लगभग 6% के आसपास, 5.7% के आसपास गिरी, पर मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 7.2% से बढ़कर 10.1% के आसपास जो है मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। चेन्नई पेट्रो की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप नतीजे देखें कमजोरी दिख रहे हैं। आय लगभग 18% गिरकर आई है, मार्जिन्स में गिरावट है, 9% से गिरकर 6.4% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफे में भी देखेंगे 45% का आपको कट दिखेगा। स्पंदना स्फूर्ति, यहाँ पर अगर आप देखें नतीजा आपको बढ़िया दिख रहे हैं। एनआई लगभग 102% बढ़ी है, वहीं आप एनएनपीए की बात करें वो भी कम होकर आए, 0.64% से कम होकर 0.49% के आसपास आते हुए दिखे हैं और निम्स में यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है, 13.9% से इंप्रूव होकर लगभग 14.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। जेके पेपर, यहाँ पर नतीजे देखें तो आपको नतीजे यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि आय लगभग 11% के आसपास बढ़ी है। आप कामकाजी मुनाफा देखें वहाँ पर भी 13% के आसपास की बढ़ोत है। मार्जिन्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, 29.5% से बढ़कर 30.1% पर आते हुए दिखे हैं। शॉपर स्टॉप, यहाँ पर अगर आप नतीजे देखें तो आय लगभग 4.8%, 5% के आसपास बढ़ती हुई दिखी है। मार्जिन्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट है, 17.1% से बढ़कर 17.3% पर आते हुए दिखे हैं। IIFL सिक्योरिटीज़ की बात करें अंत में तो यहाँ पर नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 40% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा भी 48% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 32% से बढ़कर मार्जिन्स जो है वो 33.7% के आसपास आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी लगभग आपको 71% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी। चलिए, तो ये तो डिटेल रही उन कंपनियों की जिनके नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, लेकिन आज भी तो काफी सारे नंबर्स आने वाले हैं निफ्टी में, एफएनओ में, जरा उनकी डिटेल दीजिए एंड ऑफ कोर्स ट्रिगर्स और स्टॉक्स इन न्यूज़ का एक्शन। जी, निफ्टी में एशियन पेंट्स के नतीजे हैं, बजाज ऑटो, एल&टी, यहाँ पर एसबीआई लाइफ और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में डेल्टा कॉर्प, जुबिलेंट फूड वर्क्स और डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे। एल&टी यहाँ पर नतीजों के साथ साथ जो बायबैक है और स्पेशल डिविडेंड वहाँ पर भी विचार किया जाएगा और अमृतांजन हेल्थ केयर जहाँ पे बायबैक जो है वो बंद होता हुआ दिखेगा। खबरों पे आ जाएं, खबरों पे सबसे पहले फेडरल बैंक पर ध्यान रखें क्योंकि 24 जुलाई को उनका जो QIP वो बंद हो गया है, मतलब कल की अगर आप बात करें जो वहाँ पर QIP बंद होता हुआ दिखा है और बोर्ड ने लगभग 131.9 पर इशू प्राइस पर लगभग 23 करोड़ शेयर जो है अलॉटमेंट को मंजूरी दी है। MCX यहाँ पर जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। क्रूड के नए कॉन्ट्रैक्ट पर सेबी का बड़ा बयान आया है। जनवरी में पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं, इसलिए नए कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो नहीं होंगे। और अगर आपको बताएं तो पिछले हफ्ते ही MCX पर लॉन्च होना था, जो क्रूड जनवरी 2024 का कॉन्ट्रैक्ट था, पर लॉन्च नहीं होने पर जी बिजनेस ने सवाल उठाए थे। मारुति सुजुकी, यहाँ पर अगर आप बात करें तो 5 जुलाई 2021 से 15 फरवरी 2023 के बीच बनी जो है लगभग अगर आप देखें 87,600 गाड़ियाँ हैं, जिसमें आप एस्प्रेसो और EECO जो है उनकी वो गाड़ियाँ रिकॉल की गई है। उसका रीज़न ये है कि स्टीयरिंग टाई रोड जो है उसमें खराबी की वजह से गाड़ियाँ रिकॉल की गई है। पिरामल फार्मा, यहाँ पर 27 जुलाई को बोर्ड बैठक में राइट इशू के टर्म्स पर जो है विचार किया जाएगा। एस्ट्राजेनिका फार्मा, यहाँ पर अगर आप देखें एक टैबलेट के लिए इनको DCGI से फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के इंपोर्ट को जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है। SGVN, यहाँ पर अगर आप देखें अरुणाचल सरकार ने कुल लगभग 5100 मेगावाट के 5 प्रोजेक्ट जो हैं वो अलॉट किए हैं। और अंत में टोरेंट पावर पर अगर आप ध्यान रखें तो कंपनी ने पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। अहमदाबाद में 4 EV चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे और कंपनी ने लगभग 12 प्रति यूनिट जो है चार्ज कर रही है, जो शहर में सबसे कम है। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिन पर आपको रखनी है नज़र। ऑफ कोर्स नंबर्स भी ढेरों आने वाले हैं, तो बाजार उनके एक्शन पर, एनालिसिस पर भी रखेगा नज़र, वहां आपको बेहतरीन कमाई का मिलेगा मौका। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं और क्या बेहतरीन स्ट्रैटेजीज आपके लिए निकल कर आ रही हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ 5paisa.com के रुचिर जैन शो में शामिल हो चुके हैं। रुचिर जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो टाटा स्टील के नंबर्स पर ही फोकस कर लेते हैं, अनुमान के मुताबिक रहे हैं, तो क्या सलाह होगी? क्योंकि वैसे भी हम देख रहे हैं कि मेटल स्पेस में कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नहीं दिख रही, जो थोड़ा बहुत ट्रैक्शन रहा है वो स्टील स्पेस में ही रहा है। तो टाटा स्टील क्या करें आज? जी वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। तो नेहा जी, मेटल स्पेस देखें तो रिलेटिवली मार्केट्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस लास्ट 2-3 महीने में हुआ है मेटल स्पेस में से। हालांकि रिसेंटली डॉलर इंडेक्स के फॉल के बाद में एक पुल बैक मूव हमने जरूर देखा है, बट कहीं ना कहीं देखे तो एक ब्रॉड रेंज टाटा स्टील ने बनाई है, जहाँ पे 110 से 112 के रेंज में सपोर्ट है और ऊपर 120 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो फॉर टाइमिंग तो लग रहा है कि नियर टर्म में ये टाटा स्टील इसी ब्रॉड रेंज में ट्रेड करेगा।
तो जब भी ऐसे रेंज बन जाती है, तो जब भी लोअर एंड ऑफ द रेंज के आसपास मिलता है, तो आइडियली वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाइंग के लिए फेवरेबल रहता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो थोड़ा मिड टर्म व्यू रख के होल्ड करे, एकदम शॉर्ट टर्म में कोई बड़े मूव्स एक्सपेक्ट ना करे। बट यस, इन केस कोई डिक्लाइन मिलता है 110 112 की रेंज में, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी तरीके से यूज करें। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी के लिए आपको थोड़े डिप्स का इंतजार करना होगा। जहां तक टाटा स्टील का सवाल है, टाटा मोटर्स अपने नंबर जारी करने वाली है, तो दिग्गज ऑटो स्पेस की कंपनी, इस पर क्या राय बन रही है? चार्ट्स में कैसे मौके रहेंगे नंबर्स से पहले? तो नेहा जी, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है कि ट्रेंड काफी पॉजिटिव रहा है टाटा मोटर्स का। तो यहाँ पे अभी भी मेरे ख्याल से कोई एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन से तो रोका जा सकता है। हालांकि 640 645 इस रेंज में नियर टर्म हर्डल्स स्टॉक में आ रहा है रिट्रेसमेंट के हिसाब से। तो अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशन है तो 640 से 645 की रेंज में एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो उनके लिए आई थिंक कोई भी डिक्लाइन आता है तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, कि ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने इस पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह है। छोटी अवधि के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको कैश की जरूरत है तो 640 47 पर निकलना है। अच्छा रुचित जी, आपको इस मार्केट में आज क्या पसंद आ रहा है, कहाँ आपकी नजर रहने वाली है? जैसे हमने कल देखा था एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट था, आई थिंक आज भी वैसे ही रहेगा। इंडेक्स फ्रंट पे कोई बड़े मूव्स नहीं रहेंगे, क्योंकि आगे चल के एफओएमसी की मीट है, एक्सपायरी है, तो आई थिंक ज्यादा वॉलेटिलिटी हम थर्सडे को ही देखेंगे। तो विद इन द रेंज कुछ मिड कैप्स है जो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। उसमें पहला पिक मेरा रहेगा हुडको पे, जहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा है। वापस अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, प्राइस अप मूव में। 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखे हुडको खरीदारी की सलाह है, 67 रुपए के 67 के टारगेट्स के लिए। और जीएमआर इंफ्रा मेरा दूसरा पिक रहेगा। हालांकि ये स्टॉक में हम यूजुअली ज्यादा रेकमेंडेशन देते नहीं है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद में कल की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने 45 के रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दिया है। 45 के कॉल ऑप्शंस में बहुत ह्यूज ऑप्शंस में पोजीशंस है, तो आई थिंक वहां पे कल ऑलरेडी अनवाइंडिंग होते हुए हमें दिखी थी। सो ये शॉर्ट जो पोजीशंस है वो भी अनवाइंड होंगी। सो आई थिंक प्राइस ब्रेकआउट है, शॉर्ट पोजीशंस अगर अनवाइंड होती है तो वो आई थिंक एक अच्छा मोमेंटम सेटअप देगा नियर टर्म में स्टॉक के लिए। तो 44.50 के स्टॉप लॉस से जीएमआर एयरपोर्ट्स को खरीदारी की जा सकती है। पोजिशनल टारगेट स्टॉक में 50 रुपए के आसपास एक्सपेक्ट करें। वेरी वेल, बहुत धन्यवाद रुचित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हुडको खरीदारी करें, 67 से 70 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 60 का स्टॉप लॉस लगाना। जीएमआर इंफ्रा 44.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए 50 रुपए के अपसाइड टारगेट के लिए। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की किन शेयरों पर, सेक्टर्स पर है नजर, पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरमान बताइए, कहां पे है नजर, कहां मिलेगा कमाई का मौका? जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें जेफरीज की, आईटीसी पर है, वो बाय जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं 530 का। और अगर आप करंट मौजूदा भाव देखें तो लगभग 470 के आसपास का मौजूदा भाव है। सीएलएसए की एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट पर है, डाउनग्रेड उन्होंने करा है बाय से रिड्यूस पर टारगेट जो है वो बढ़ाया है 2080 से बढ़ाकर उन्होंने टारगेट जो है 2540 का कर दिया है। वहीं सिटी की एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट पर ही रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं सेल को, पर टारगेट वो भी यहां पर बढ़ा रहे हैं 1706 से बढ़ाकर अगर आप देखें 1945 का जो है वो टारगेट कर रहे हैं। सीएलएसए की टाटा टीवीएस मोटर्स पर माफ कीजिएगा, वहां पर रिपोर्ट है मेंटेन कर रहे हैं सेल को, पर टारगेट जो है वो यहां पर वो भी बढ़ा रहे हैं 1185 से बढ़ाकर 1190 का थोड़ा सा जो टारगेट बढ़ाने पर अगर फिर भी मौजूदा भाव देखेंगे 1307, उससे काफी कंपैरेटिवली कमी है। और अंत में जेपी मॉर्गन की बात करें, वहां पे टीवीएस मोटर्स पर उनकी जो रिपोर्ट है, ओवरवेट जो है वो तो वो मेंटेन कर रहे हैं, बट टारगेट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 1400 से बढ़ाकर 1480 का टारगेट कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो स्टॉक्स है जिन पर आपको करना है फोकस, क्योंकि विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर यहाँ पर बनी हुई है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए।